नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज एक मुद्दा गरमाया हुआ है और वो मुद्दा है भारतीयों के अपमान का। दरअसल अमेरिकी सरकार ने 104 अ, भारतीयों को वापस किया है। आप ये कह सकते हैं कि उन्हें डिपोर्ट किया गया है और ये अवैध भारतीय प्रवासी थे जो पूरी जांच के बाद इन्हें भेजा गया। अब मुद्दा क्यों गरमाया आपको वो भी बता दें। दरअसल जिस तरीके से इन्हें भेजा गया है उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। इनके हाथ हथकड़ियों में बंधे हुए थे, यहां तक कि पैर भी बेड़ियों में चेन किए हुए थे। तो अब इसी मुद्दे को उठाया गया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस पर जवाब दे रहे हैं। मेरे साथ दो विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं, उनसे इस पर हम चर्चा करेंगे। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और कमर आगा सर हैं हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। कमर सर, कैसे देखें इसे? पहले भी ऐसे मुद्दे होते रहे हैं। आपको भारतीय डिप्लोमेट देवयानी का मामला भी याद होगा कि उन्हें भी हैंडकफ करके भेजा गया था और इस पर बहुत बवाल हुआ था। लेकिन इस बार 104 भारतीयों की बात है और प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं यूएस। ये मामला अब पूरी तरीके से जो है देश में गरमा गया है। अभिलाषा, कई बातें हैं। पहली बात तो यह है कि वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है हम्म। और सिक्योरिटी अपरेटस, उसमें बहुत ज़्यादा वाइट सुप्रीमेसिस्ट है और हम्म। बहुत फार राइट ग्रुप्स के भी लोग हैं कि विचारधारा रखते हैं वो लोग। वहाँ हम्म। पे काफ़ी समय से ये बात हो रही है कि भाई पुलिस रिफॉर्म भी होने चाहिए। हमने देखा था जॉर्ज फ्लॉयड को जिस तरीके से उसकी हत्या की गई, यही नहीं बल्कि कितने ही बहुत से जो वहाँ पे ब्लैक अमेरिकन थे, अफ्रीकन अमेरिकन जिन्हें हम लोग भी कहते हैं, उनके साथ जो उनका व्यवहार हुआ है। और फिर उसके अलावा एक नहीं, मतलब पता नहीं कितनी एग्जाम्पल है। ये उनके यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है और ये अपने को समझते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका दुनिया में सबसे सुपीरियर देश है। बाकी सब लोग जो हैं वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड हैं, बहुत ही बैकवर्ड उनको समझते हैं, अपने बराबर नहीं समझते। तो ये समस्या उनके साथ है, भारत से ही नहीं बल्कि हमने देखा है कि दूसरे देशों के साथ भी उनका इसी तरह से। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक डिप्लोमेट को हैंडकफ करके भारत भेजा गया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। और ये भी जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से ये भेजे गए हैं बंदी, ये कोई तरीका नहीं है भेजने का। अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है तो उसके ऊपर कोर्ट डिसाइड करती है, कोर्ट तय करता है। ये नहीं होता कि आप गए, पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके बाद आपने जहाज पे रखा, उनको भेज दिया। क्या वजह है, किस कारण से हैं वो अवैध, और क्या असाइलम सीकर हैं कि गरज से आए हैं वहाँ के ऊपर, या और भी बहुत सी बातें हो सकता है किसी के पास पासपोर्ट ना हो, खो गया हो, जल गया हो। हमारे एक मिलने वाले हैं, उनका जल गया था, उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, बहुत समय लगा, लेकिन वो समय थोड़ा बेहतर था। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का अमेरिकन जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। पुलिस रिफॉर्म की ज़रूरत है। पूरे मुल्क में डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए हैं जॉर्ज फ्लॉयड को लेके, जब उसकी हत्या जिस तरीके से की, ये किया ही नहीं बल्कि टीवी पे बराबर दिखा आ रहा था, हर चैनल पे दिखाया जा रहा था किस तरीके से उसने घुटना उसकी गर्दन पे रख के दबा के उस पुलिस ऑफिसर ने मारा। तो सिक्योरिटी अपरेटस उनका जो है उसमें ये बड़ी समस्या है। सेना में भी है उनके यहाँ, इराक में जो कुछ किया, जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया, बड़ी समस्या। एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि जब उनके यहाँ कोई ये इशू उठाता है तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं होता उनकी पार्लियामेंट में। जैसे कि पार्लियामेंट में भी इस तरह की विचार धरने वाले, यानी उनका जो कांग्रेस है, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों में, उसमें भी विचारधारा रखने वाले इस तरह के हैं लोग। ये समस्या अमेरिका के लिए काफ़ी बनी है। दूसरी तरफ ये भी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प से भारत के अच्छे संबंध हैं, प्रधानमंत्री के पर्सनल हैं। इससे भी लगता है कि फौरन ही शपथ लेने के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री को स्वयं बुलाया जा रहा है, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग को थोड़ा संयम रखना चाहिए। गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो उनके साथ पूरी टीम होगी, ऑफिशियल बातचीत भी है, 1-to-1 मीटिंग भी है। वो जैसा समझेंगे, जिस लेवल पे समझा जाएगा, इस इशू को रेस किया जाएगा, वहाँ पे हमें पूरी उम्मीद है। इस तरह के इश्यूज जो होते हैं वो डिप्लोमेटिक लेवल पे ज़्यादा बिल्कुल, ये उठाए जाते डिप्लोमेसी हैं। का मामला है और गंभीर मामला है। संजीव जी, पंजाब के 30 लोग हैं, 35 लोग तो गुजरात के बताए जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से देखें, यानी कि पीएम के होम स्टेट के लोग भी हैं उसमें। अब प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं। ये कहा जा रहा था कि
एस जयशंकर तुरंत ट्रंप के ओथ लेने के बाद ही पहुंचे। तो इस तरीके से हम इसको कैसे देखें? क्या प्रधानमंत्री के दौरे पर इस पूरे मामले का एक बड़ा असर पड़ेगा? क्या अब जो हमारी डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के सेंटर में जहां अब हमारे इतने डील्स होने वाले थे अमेरिका के साथ, उसके सेंटर में ये मामला उठेगा? देखिए अभिलाषा जी, सबसे पहले मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जो कि अमेरिका से वापस भारत लाए गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं, 104 भारतीय हैं, उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव करने की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, यदि ये रिपोर्ट सही है तो जाहिर है कि ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है, ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है। और इस संदर्भ में भारत की सरकार को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रंप प्रशासन से बात करनी चाहिए, इसके ऊपर कड़ी आपत्ति व्यक्त करनी चाहिए। और भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है उसके बारे में अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आते हैं कि ये विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध हैं और ये साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, हितों, अवसरों, चुनौतियों पर आधारित संबंध है, इस तरीके के बातें कही जाती हैं। लेकिन यदि दो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के द्वारा एक दूसरे के नागरिकों के प्रति अगर इस तरीके का जो बर्ताव किया जाएगा तो जाहिर है कि ये संबंध जो है खतरे में पड़ सकते हैं। और इस तरीके का जो बर्ताव है ये अमेरिका की अथॉरिटीज को नहीं करना चाहिए और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस तरीके के जो बर्ताव को लेकर के जो अमेरिका का प्रशासन अपने बर्ताव, अपने व्यवहार में बदलाव लाएगा। और जैसा कि मैंने कहा और मैं फिर से इसको रीएम्फसाइज करूंगा कि भारत की सरकार को ये जो इश्यूज हैं, यदि जिस तरीके का बर्ताव वो भारतीय बता रहे हैं कि उनके साथ किया गया, हैंडकफ किया गया, पैरों में जंजीर बांधी गई, खाने पीने के का भी ध्यान ठीक से नहीं रखा गया, इत्यादि इत्यादि, तो ये जो बेसिक जो ह्यूमन ट्रीटमेंट या जो बेसिक ह्यूमन डिग्निटी का जो को बना के रखने की जो बात है उसको अमेरिका को इंश्योर करना ही होगा। और भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी के बारे में एक बात और भी कहना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका की जो ये रणनीतिक साझेदारी है ये कोई अलायंस नहीं है, ये पार्टनरशिप है और ये पार्टनरशिप इक्वल फुटिंग्स पे ही हो सकती है। यदि अमेरिका भारत के साथ जो है समान व्यवहार करेगा तो ही ये पार्टनरशिप आगे बढ़ सकती है। भारत जाहिर है कि इस तरीके के जो गैर मानवीय जो व्यवहार और मानवीय मूल्यों और मानवीय गरिमा को यदि ठेस पहुंचाई जाएगी तो जाहिर है कि भारत अपने विदेश नीति का जो संचालन में अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है और भारत की विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और जाहिर है कि विश्व के हितों का भी हम ध्यान में रखते हैं, वैश्विक वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं और भारत और अमेरिका अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत अपना प्रयास भी करता है। लेकिन यदि भारत के लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार होगा, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई जाएगी तो ये भारत को स्वीकार नहीं होगा। और दूसरा भी एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं इसमें और भी कि जो भारतीय जो लाए गए हैं उनके वो किसी एक जो एजेंट्स के जाल में फंस करके डंकी रूट इत्यादि के माध्यम से तो वहां पर पहुंच गए, लेकिन जिन ऐसे भारतीय जो कि लाए गए हैं जिसमें की रिपोर्ट्स आ रही है किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई कुख्यात आतंकी नहीं है कि वो रास्ते में वहां से भाग जाएगा। और तो ऐसे अगर इस तरीके का कोई इतिहास नहीं है तो ऐसे भारतीयों के साथ एक मानवीय गरिमा, बेसिक ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाना अनिवार्य है। और इस संदर्भ में अगर भविष्य में भी अगर ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया में अगर इस तरीके का बर्ताव अमेरिका करता है तो जाहिर है कि ये भारत को कड़ी आपत्ति इसकी दर्ज अवश्य होनी चाहिए और अमेरिका को इस तरीके के व्यवहार में बदलाव लाना होगा और तभी जाकर के ये अपेक्षा की जा सकती है कि ये जो विश्व के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं वो अपने संबंधों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। तो ट्रंप प्रशासन को रियलाइज करना होगा कि ये जो व्यवहार है स्वीकार नहीं है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि ये अभी एक पहला जत्था है, अभी ऐसे कई और भारतीयों को भेजा जाएगा। अभी जब 104 लोगों को भेजा गया है, इसके बाद कुछ और लोग हैं और हम जानते हैं कि ट्रंप का जो पूरा कैंपेन था वो अवैध प्रवासियों को हटाने को लेकर वो कितने सख्त थे, उस पर उन्होंने अमेरिकियों को ये आश्वासन दिया था, बॉर्डर्स पर सख्ती की उन्होंने बात कही थी ये। और इस पर एस जयशंकर से भी सवाल पूछा गया था यूएस में जब ट्रंप के ओथ के दौरान वो वहां पर पहुंचे थे, तब उन्होंने ये कहा
कहा था कि हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर ये अमेरिका पूरी कागजात के साथ प्रूव कर देता है कि हाँ ये जो अवैध प्रवासी हैं वो भारतीय ही हैं, तो आप उन्हें भेज दीजिए, हम लेने से मना नहीं करेंगे उन्हें। लेकिन ये जो डिपोर्ट करने का तरीका है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और कमर सर, हमें ये भी समझाइए कि क्या डिपोर्ट करने के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं? जो ह्यूमन एंगल की बात संजीव सर कर रहे हैं कि एक ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन रवैया होना चाहिए भेजते हुए नागरिकों को, क्या उसको लेकर कुछ प्रोटोकॉल होता है? भारत अगर डिप्लोमेसी में इस मुद्दे को उठाएगा तो क्या वो ग्राउंड्स होंगे जिस पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा? देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये होती है, संजीव साहब ने भी जिस पे जिक्र किया, कि ह्यूमन डिग्निटी, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये कोई ना आतंकवादी हैं, न चोर हैं, न इन्होंने कोई वहाँ पे उनके ऐसा काम किया है जिससे उनकी सोसाइटी को प्रॉब्लम हुई है, या ये लोग गए थे नौकरियां करने के लिए, माइग्रेंट हैं, इलीगल माइग्रेंट हैं। और माइग्रेशन का भी एक बहुत उसूल है कि उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से होता है, इस तरीके से नहीं होता। आप इनह्यूमन ट्रीटमेंट किसी के साथ नहीं कर सकते, न कि माइग्रेंट के साथ। और फिर दूसरी बात ये कि अमेरिका तो स्वयं एक नेशन ऑफ माइग्रेंट कहलाता है। अमेरिका बना ही माइग्रेंट से है। अगर माइग्रेशन वहां पे बंद हो जाए तो अमेरिका के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। दूसरी बात ये है कि वहाँ के ऊपर जो वहाँ की इंडस्ट्री है, खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो बड़ी संख्या में बाहर से लोग आते हैं, वैध तरीके से लाए जाते हैं। उनको गवर्नमेंट को मालूम है कि वो आते हैं, पूरे यूरोप में भी जाते हैं, उनको गवर्नमेंट जानती है कि वो आते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं बगल के देशों में, फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। ये बड़े समय से प्रक्रिया चल रही है। अब हम लोग को ये नहीं मालूम है कि ये लेबर किस तरह के थे। ये लोग होंगे फैक्ट्री में काम करने वाले, कुछ ब्लू कॉलर वर्कर होंगे, कुछ और दूसरे किस्म के काम करने वाले। और अमेरिका में पहले इस तरह के लोग आते थे जिनको बाद में एमनेस्टी मिल जाती थी, उनको मिल जाती थी। मैं जानता हूँ बहुत से लोग यहाँ से गए हैं, पढ़े लिखे लोग गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी पोजीशन पे बाद में वहां पे वो पहुंचे। उन्हीं ने अपने पासपोर्ट भेज दिए और फिर उसके बाद उनको उन्हीं ने अप्लाई किया कुछ समय के बाद, और उनको बाद में एमनेस्टी मिल गई। सारे लोगों को एक साथ वो देते थे एमनेस्टी। तो ये तरीका गलत है, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है उनके विरुद्ध है। आप ह्यूमन डिग्निटी किसी की आप इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते किसी की। और अगर अवैध तरीके से गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के हिसाब से वो उनको वापस भेज सकते हैं। और फॉरेन विदेश मंत्री ने इस बात को कहा कि भाई अगर अवैध गए हैं, इलीगल है, हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों की इज्जत करते हैं, आप उनको भेजिए, इज्जत के साथ भेजिए, हम यहाँ रिसीव करेंगे। और दूसरे ये कि ये थोड़ी ना होता है कि पुलिस ने अरेस्ट किया घर में घुस के और उसके बाद उनको जहाज पे बिठाला भेज दिया। उनको मौका भी नहीं दिया कि वो किस तरह से आए हैं, क्या है, क्या रीजंस है उनके। आप ये सारा काम जितना होता है ये कोर्ट के थ्रू होता है, पुलिस को ये पावर नहीं होती। पुलिस केवल ये हो सकती है इन लोगों को डिटेन कर सकती है, कोर्ट ले जा सकती है, कोर्ट में जाके ये तय करें। बाकायदा डिटेंशन सेंटर भी होते हैं, वहां पर भी शायद इस तरीके का रवैया नहीं अपनाया जाता है कि चेन से उनको बांध कर रखा जाए। जी बिल्कुल, इस तरह के कोई, ये बहुत गलत तरीका है। और ये इनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, पुलिस है और पैरामिलिट्री है, या उसके बाद इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, ये बहुत रेसिस्ट है। इसमें रेसिज्म बहुत बुरी तरीके से, ये एक बड़ी समस्या उनके लिए भी बनी हुई है। वो आए दिन ब्लैक अफ्रीकन के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, या लैटिनो के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, उसको भी लेके अमेरिका के अंदर स्वयं बहुत बड़ी चिंता है इसको लेके, जो कि अमेरिकन नागरिक हैं, अमेरिका में सैकड़ों साल से रह रहे हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार करना, ये अमेरिका की जो पॉलिसी जो है कि और फिर दूसरी बात ये कि पिछले कुछ समय से बहुत बात की गई है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका में जो कुछ भी है, अमेरिकन जो हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं। इस तरह का एक व्यवहार भी बन गया है। और एलियंस, हाँ, एक एलियंस जितने हैं जो बाहर से आए हैं, ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये लोग बुरे हैं, ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, और लगातार की जा रही हैं। लीडरशिप की तरफ से भी बात की जा रही है, इनको निकाल देंगे तो हमारे यहाँ सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी। ये मैं समझता हूँ निकाल दिए जाएंगे लीगल माइग्रेंट तो अमेरिका में लेबर क्राइसिस बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी।
यानी कि ये जो कुछ भी ट्रंप शासन में हुआ है, इसका एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश ट्रंप ने की है। जो उनका चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, एजेंडा रहा, उसकी तस्वीर वो और कितने वो सख्त हैं अपनी बातों पर, ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। लेकिन संजीव जी, अब अगर ज़रा हम विपक्ष की बातों को यहाँ पर चर्चा में शामिल कर लें। प्रियंका गांधी ने कहा कि ट्रंप तो मोदी के दोस्त हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि आप विश्व गुरु हैं, फिर आपके नागरिकों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वहीं विपक्ष की तरफ से शशि थरूर ने ये बात जरूर कही कि डिपुटेशन पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा से होता रहा है, इस पर ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। हाँ, जो भेजने का तरीका है वो गलत है, लेकिन विपक्ष जो है उसी तरीके पर अब हमलावर हो रहा है सरकार पे। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ये मुद्दा भारत की तरफ से जो गरमाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इसको कितना सही मान रहे हैं आप? क्या ये जरूरी है कि अमेरिका को एक मैसेज जाना चाहिए कि हम इसे नहीं बर्दाश्त करेंगे और अमेरिका को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप हमें अपना अच्छा दोस्त कहते हैं तो वो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, आपको सम्मान भी उसी तरीके से देना होगा हमारे नागरिकों को। निसंदेह निसंदेह ये मैसेज अवश्य जाना चाहिए कि भारत के नागरिकों को जो यथोचित सम्मान है वो अमेरिका को देना होगा। तभी अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि भारत और अमेरिका की जो ये रणनीतिक साझेदारी है, जो कि हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो बनी है, साझा हितों के आधार पर बनी है, वो तभी आगे बढ़ सकती है। और कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन भारत के हितों की अनदेखी करेगा, भारत के लोगों का अगर सम्मान नहीं करेगा, तो जाहिर है कि इसकी वजह से ये जो संबंध हैं वो तनावग्रस्त हो सकते हैं। हमने अभी कनाडा के साथ देखा था कि कनाडा ने किस तरीके से भारतीयों की भारत के जो कंसर्न्स को इग्नोर करने की कोशिश की और उसकी वजह से भारत और कनाडा के जो संबंध हैं तनावग्रस्त हो गए। उसी तरीके का जो बर्ताव है यदि अमेरिका जैसा राष्ट्र भी करेगा, तो जाहिर है कि जैसे कि मैंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता है। भारत और अमेरिका के बीच में पार्टनरशिप है, न कि अलायंस है, और भारत रणनीतिक स्वायत्तता को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करता है। और भारत जाहिर है कि अनेक तरीके के ऐसे कदम स्वयं से उठा सकता है कि जिससे कि इस तरीके की जो कदम अमेरिका उठा रहा है उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। हमने देखा था कि 2013 में जब हमारी राजनयिक देवयानी खोबड़ा गरे के साथ कुछ इसी तरीके का बर्ताव हुआ था, हैंडकफिंग वगैरह की गई थी, तो भारत की जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके आसपास भारत ने भी कई जो है सख्त मेजर्स लिए थे और एक मैसेज दिया था कि यदि आप हमारे राजनयिकों को और हमारी एम्बेसी को अगर आप इंसल्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर भारत भी जो है कोई तरीका अख्तियार कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो विषय आया है ये गंभीर विषय है और इसकी अनदेखी अमेरिका नहीं कर सकता। और डिप्लोमेट देवयानी का आपने जिक्र किया और उस समय कांग्रेस ने कई अमेरिकन डेलीगेशन से मिलने से मना कर दिया था। बहुत सारी मीटिंग्स जो हैं वो कैंसिल हुई थी विरोध स्वरूप, प्रतीक स्वरूप। संजीव जी, कुछ असर देखते हैं आप प्रधानमंत्री के दौरे पर इस पूरे प्रकरण का? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि उन्होंने स्वयं बार बार इस बात को कहा है कि जब वो किसी विदेशी नेता से मिलते हैं तो वो जो मुलाकात होती है वो उनकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं होती, वो 140 करोड़ जो देश के जो लोग हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मिलते हैं। और यदि भारत की गरिमा, भारत के सम्मान, भारत के लोगों के साथ अगर कोई अपमानजनक व्यवहार अगर करेगा अमेरिका, तो जाहिर है कि इसका जो असर है वो रिश्तों पर पड़ सकता है और अमेरिका को समय रहते इस बात को करेक्शन करना चाहिए कि इस तरीके का जो बर्ताव है वो भारत को स्वीकार नहीं है। और जाहिर है कि कई अन्य जत्थे भी जो बैचेस हैं वो शायद आने वाले हैं, तो यदि इसी तरीके का ट्रीटमेंट अमेरिका उन भारतीयों के साथ भी करेगा तो मेरे असेसमेंट के मुताबिक इसका जो खराब असर आने वाले जो प्राइम मिनिस्टर के दौरे पर भी पड़ सकता है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारत अपने राष्ट्र के हितों को कॉम्प्रोमाइज करके किसी के साथ अपने संबंधों को नहीं बढ़ा सकता। ये जो नया भारत है वो जाहिर है कि अपने नागरिकों को संकट में भी नहीं छोड़ता है और उनके साथ यदि अपमानजनक व्यवहार होगा तो ये भारत को स्वीकार नहीं होगा। भारत की संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया है, यद्यपि कि भारत ये कोशिश करेगा कि अमेरिका को समय रहते इस बात को बताया जाए। और एक बात और भी मैं अवश्य जिक्र करना चाहूंगा कि देखिए, भारत और अमेरिका के संबंधों की जो सबसे बड़ी जो ताकत ये है कि ये जो संबंध है दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध,
और लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में संबंधों की जो सबसे अच्छी बात ये होती है कि दोनों जो राष्ट्र होते हैं ऐसे, वो अपनी असहमतियों के लिए भी सहमत होने के लिए तैयार होते हैं, एग्री टू डिसएग्री की भावना के साथ कार्य करते हैं। और जब कभी भी ऐसे कोई विषय आते हैं तो उसको वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके उसका वे आउट निकाल लेते हैं। देवयानी खोबड़ा गड़े का जो विषय आया उसके बारे में भी तनाव अवश्य आया, लेकिन उसका वे आउट निकाल लिया गया। अमेरिका ने इसके बारे में अपनी तरफ से खेद भी व्यक्त किया। और दूसरा ये है कि जो अभी निखिल गुप्ता और गुरपतवंत सिंह पन्नू नामक जो आतंकी था उसकी हत्या के संदर्भ में जो एक विषय आया था, उसको भी दोनों राष्ट्रों ने नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से वे आउट निकाल दिया। मेरा ऐसा विश्वास है, सिर्फ मानना ही नहीं, मेरा पूरा विश्वास है कि इस विषय पर भी भारत और अमेरिका की दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत होगी और नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से जो डिपोर्ट किए जाने वाले जो भारतीय हैं, जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं, जो किसी साजिश की वजह से वहां पहुंच गए थे, उनको मानवीय ट्रीटमेंट के साथ किस तरीके से वापस किया जाए, इसके बारे में अवश्य जो है कोई वे आउट निकलेगा। और भारत और अमेरिका की जो लोकतांत्रिक जो मूल्यों की जो साझेदारी है मैच्योर है और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि दोनों ही राष्ट्र इसको मैच्योर तरीके से हैंडल करेंगे। लेकिन एक बात बहुत बेसिक बात है कि अमेरिका इस तरीके का जो बर्ताव है, जैसा कि रिपोर्ट सुनने में आई है, इस तरीके का बर्ताव अमेरिका कंटिन्यू नहीं कर सकता और अमेरिका इसे कंटिन्यू करेगा तो जाहिर है कि ये भारत को स्वीकार नहीं होगा। भारत इस बात को स्पष्ट रूप से अमेरिका को कहना चाहिए और एक कड़ी आपत्ति भी दर्ज करानी चाहिए। कमर आगा सर, आपसे भी यही मेरा सवाल है कि अब प्रधानमंत्री का दौरा है, क्या लग रहा है आपको? विपक्ष का दबाव है, भारत क्या कदम उठा सकता है? विपक्ष ये भी मांग उठाएगा कि इस यात्रा का क्या औचित्य है जब हमारे नागरिकों के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी के मद्देनजर विदेश मंत्रालय क्या कदम उठा सकता है? और पीएम के ऊपर एक दबाव तो है, विपक्ष ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। कैसे देखते हैं पीएम के पूरे दौरे को आप? देखिए, दौरा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मसला जो है ये पुलिसिंग का है। ये मसला कोई प्रेसिडेंट या उसका नहीं है। ये मसला उठाया जाएगा ऑफिशियल लेवल पे ज़रूर। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर स्वयं इस बात को रेफर करें बातचीत के बीच में भी उनसे, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। और भारत की कोशिश ये होगी कि अपने रिश्ते बनाए रखते हुए ये इस तरह की हरकतों को रोकना। ये मेजर जो टेक होगा गवर्नमेंट का वो ये होगा कि ये जो हो रहा है, जो हुआ है इन अवैध वर्कर्स के साथ, ये हमको स्वीकार नहीं है। हम इसको चाहेंगे कि ये बंद हो और अगर ये बंद नहीं होगा तो इससे बुरा असर पड़ेगा अमेरिका की छवि के ऊपर भी और रिश्तों के ऊपर भी। ये बात उनको और अमेरिका को ये कम्युनिकेट कर बात दी। कितनी समझ में आती है, ये हमें तब पता चल जाएगा जब अगली बार जब डिपोर्टेशन होगा तो हमारे नागरिकों को वो कैसे भेजता है, इस पर बहुत ज्यादा नजर बनी रहेगी। और पीएम के दौरे पे भारत इस मुद्दे को कैसे उठाता है, इस पे भी नजर बनी रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए। संजीव जी, कमर आगा सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। देश और दुनिया की तमाम ताजा अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और इस खबर पे कुछ और इंसाइट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिएगा अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।